प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि परमेश्वर ने फिर से हमें यह सुंदर सा समय दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सुने। और आज परमेश्वर अपने वचन से हम सबको आशीष देने जा रहे हैं और हम ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुने और परमेश्वर की आशीष को लें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके वचन को बोलने के लिए मुझे शक्ति दीजिए परमेश्वर पिता। प्रभु हमारी मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दीजिए ताकि प्रभु हम आपको देख सकें, आपके वचन को समझ सकें और आपके वचन के अनुसार चल सकें। हम सबको आपके सामर्थ्य हाथ में देते हैं। हमारे जीवन से केवल आपको महिमा मिले, यीशु के नाम में, आमीन। आज मैं फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके पास परमेश्वर के वचन को लेकर आ रहा हूं। और आज जो मैं आपको परमेश्वर के वचन से बोलने जा रहा हूं, अपनी इच्छाओं को मारे। हम अपनी इच्छाओं को मारे। बहुत से बार हमारी इच्छाएं परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होती है। हमारी इच्छाएं परमेश्वर की वो आशीष जो हमारे जीवन के लिए रखी गई है उसके विपरीत हो जाती है, और जो आशीष हमें मिलनी चाहिए वो आशीष न मिलकर हमारी इच्छाओं के कारण वो आशीष श्राप में बदल जाता है। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में देखेंगे और परमेश्वर के वचन को ध्यान से हम सुनेंगे। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद से जब हम यहां पर पढ़ते हैं, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। परमेश्वर के द्वारा उसने आरामियों को क्या किया था? यहोवा परमेश्वर की सहायता से उसने जीत हासिल की थी, बड़े बड़े काम किए थे। लेकिन वो कोढ़ी व्यक्ति था, वो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था राजा के नजर में। वो एक अच्छा व्यक्ति था, परमेश्वर का अनुग्रह भी उसके ऊपर में था और राजा ने उसे बड़ा पद दे रखा था, सेनापति था। लोग डरते थे, लोग उसकी बातों को मानते थे, लेकिन फिर भी वो कोढ़ी था। और कहीं ना कहीं उसके मन के अंदर में इच्छा थी, कहीं ना कहीं वो ये सोचता था कि मैं इतना बड़ा पद लेने के बावजूद भी मेरे अंदर में एक चीज की घटी है कि मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हूं। वो शारीरिक रूप से चंगाई चाहता था, वो शारीरिक रूप से स्वस्थता को अपने जीवन में देखना चाहता था। वो भी एक सामान्य मनुष्य के समान अपने शरीर को देखना चाहता था। वो कोढ़ जो उसको बहुत बार जब वो अकेले में होता था होगा, वो परेशान होता था होगा, सोचता था होगा। लेकिन हम आज परमेश्वर के वचन में ये देखेंगे कि परमेश्वर ने उसके जीवन में कैसे बड़े काम किए। जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम आगे जाते हैं तो यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अगर हम पढ़ेंगे कि तीसरे पद को अगर हम पढ़ते हैं, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता। सोमरोन के भविष्यवक्ता, ये सोमरोन का भविष्यवक्ता एलीशा, इसके विषय में ये बच्ची बताती है और कहती है कि अगर वहां सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास में होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि मेरा स्वामी क्या हो जाता? चंगा हो जाता। ये उनके परिवार में उनकी पत्नी के पास में रहकर वो दासी का काम करती थी, उसकी पत्नी की सेवा करती थी। अगर हम दूसरे पद में यहां पर देखेंगे तो यहां पर लिखा है, आरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। ये बंदी बनाकर लाई गई ये बच्ची नामान की पत्नी से कहती है कि अगर हमारा स्वामी सोमरोन के भविष्यवक्ता के पास में होता तो क्या ही अच्छा होता, वो चंगा हो जाता। ये बच्ची का बड़ा विश्वास, ये बच्ची का भी इच्छा था। ये बच्ची का इच्छा था कि उसका स्वामी क्या हो जाए? चंगा हो जाए, उसका शरीर भी सामान्य हो जाए, सामान्य व्यक्तियों के जैसा हो जाए, वो भी देखने में बहुत सुंदर दिखे। जो कोढ़ के कारण लोग कहीं ना कहीं उसे दूसरे मनुष्य से अलग नजरिए से देखते थे, और उसकी ये छोटी सी बच्ची
जो वहां पर उसकी पत्नी की सेवा टहल करती थी, उसे भी अच्छा नहीं लगा। इसकी भी इच्छा थी कि ये चंगा हो जाए, इसीलिए उसने उसकी पत्नी को बताया और उसकी पत्नी ने नामान को कहा और नामान ने राजा को कहा। और राजा का पत्र लेकर नामान इस्राएल के राजा के पास जाता है, वहां पर जाने के लिए निकल पड़ता है। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर सोचने वाली बात है, यहां पर नामान को इच्छा था, नामान की एक बड़ी इच्छा थी कि मुझे चंगा होना है, मैं अच्छा हो जाऊंगा। एक आस लेकर नामान यहां से निकला है। आपकी और मेरी भी बहुत बड़ी आश है। मेरे प्रिय लोगों, हम भी जब प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे चुके हैं तो हम भी एक बड़ी आश के साथ इस पृथ्वी के ऊपर में है कि एक दिन मेरा प्रभु आएगा और मुझे वो अपने साथ ले जाएगा। लेकिन मुझे अपने साथ वो कैसे ले जाएगा? जैसा वो मुझे देखना चाहता है, अगर मैं वैसा इस पृथ्वी पर हूं तभी परमेश्वर मुझे लेकर जाएगा। परमेश्वर की भी इच्छा है कि वो मुझे और आपको एक दिन इस पृथ्वी पर लेने के लिए आए। उनकी भी बहुत बड़ी इच्छा है कि वो आपको और मुझको लेने के लिए आए। नामान की भी बहुत बड़ी इच्छा है कि वो चंगा हो जाए। और नामान के कान तक एक बात आ गई है कि सोमरोन का भविष्यवक्ता के पास जाओ और वहां तुम चंगे हो जाओ। ये मैसेज को लेकर ये निकल पड़ा है। आज आप और मैं भी परमेश्वर पर विश्वास करके, परमेश्वर के वचन को रात दिन पढ़ते हुए, उसे मानते हुए आप और मैं भी तैयारी कर रहे हैं और इस इच्छा में है कि एक दिन मेरा प्रभु यीशु आएगा और मुझे बादलों पर उठाकर ले जाएगा और हम उसके साथ राज्य करेंगे। हमारी भी ये इच्छा है। मेरे प्रिय लोगों, जब हम परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ते हैं, तब यहां पर जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में, तो 8वां पद में यहां पर लिखा है, 8वां पद नहीं, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। हाँ, 8वां पद से मैं पढ़ना चाहूंगा। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। मेरे प्रिय लोगों, वो पत्र राजा के पास लेकर आता है नामान, अपने राजा से लिखवाकर। तो राजा उसे पढ़ता है और कहता है कि तू, यहां पर जब हम पढ़ते हैं, यहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है 6वां पद में, और वह इस्राएल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिसमें यह लिखा था, जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नामक अपने कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। यहां पर एक शब्द लिखने, जब हम देखते हैं, यहां पर एक शब्द लिखा है कि मैंने इसे, मेरे कर्मचारी को तेरे पास भेजा है कि तू इसका क्या कर दे? कोढ़ को चंगा कर दे। इसीलिए यह राजा दुखी होकर अपने वस्त्र फाड़ता है, क्या मैं चंगा करने वाला हूं? और ये मैसेज को सुनता है और एलीशा भविष्यवक्ता कहते हैं, तुम्हें वस्त्र फाड़ने, तुम क्यों निराश होते हो? क्यों अपने वस्त्र को फाड़ रहे हो? तुम क्या करो, मेरे पास भेज दो, तो उसे भी पता चल जाएगा कि यहां भी एक कोई भविष्यवक्ता है। और मेरे प्रिय लोगों, यह राजा के पास से नामान के पास भेजा गया बड़ा इच्छा के साथ। इसकी बहुत बड़ी इच्छा थी कि ये क्या हो जाए? चंगा हो जाए। वही इच्छा को लेकर यह नामान आ रहा है और ये एलीशा के पास में आता है। और जब ये एलीशा के पास में आता है तो हम यहां पर देखते हैं, यहां पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है 9वां पद में, तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हो गया। तब नामान एलीशा के द्वार में आकर खड़ा हो गया। उसके घोड़े और रथों और उसके साथ जो भी लोग थे उनके साथ आकर वो खड़ा हो गया। 10वां पद में, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। ये बहुत दूर से आया, राजा के पास गया, राजा ने उसे एलीशा के पास में भेज दिया और प्रभु का दास भविष्यवक्ता कहता है, तू जाकर क्या कर? यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। मेरे प्रिय लोगों, नामान की इच्छा है कि वो कोढ़ से शुद्ध हो जाए, लेकिन फिर भी यहां पर जब हम आगे देखते हैं 11वां पद में, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा,
मैंने तो सोचा था कि वो अवश्य मेरे पास बाहर आएगा। उसका एक बड़ा इच्छा, क्योंकि ये सेनापति है और इसने सोचा कि वो आएगा इसके पास और इसके सिर में हाथ रखेगा या इसके कोड़ के जगह में हाथ रखेगा और फिर ये चंगा हो जाएगा। ये अपना ये इच्छा लेकर आया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का प्लान और मनुष्य के प्लान में बहुत फर्क है। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में जो बोलते हैं वो अवश्य करते हैं, लेकिन उसके लिए आपको और मुझको भी परमेश्वर की आज्ञा को मानना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। जब हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर के दास ने नामान से कहा तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार, ये क्रोधित होकर क्या हो गया, वापस लौट गया और चलते चलते आधे रास्ते में फिर से उसके साथ जो सिपाही आया था उसने बोला अगर तुझे भविष्यवक्ता कोई बड़ा बात बोलता तो तू करता, लेकिन उसने तो छोटी सी बात तुझे बोली, यरदन में जाकर तुझे डुबकी मारना है तो तुझे करना चाहिए। मेरे प्रिय लोगों, उसने स्वीकार किया और वापस रिटर्न आकर वो यरदन के नदी में क्या किया, 7 बार डुबकी मारा। और जैसे ही 7 बार डुबकी मारा और जैसे वो बाहर निकला, बाइबल हमें बताती है कि उसका कोड़ क्या हो गया, ठीक हो गया, वो चंगा हो गया। उसका शरीर पूरा बच्चे के समान, उसका शरीर इतना कोमल हो गया, इतना खूबसूरत दिखने लगा। मेरे प्रिय लोगों, हमारी इच्छा है कि हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, अवश्य परमेश्वर हमें स्वर्ग ले जाएगा, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, हमें परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा। परमेश्वर के दास दासियों के मुख से जो परमेश्वर का वचन निकलता है, उन वचनों के अनुसार अपने जीवन को जीना पड़ेगा। नामान के लिए जिस रीति से प्रभु का दास ने कहा, ये भविष्यवक्ता एलीशा ने कहा, अगर वो नहीं मानता मेरे प्रिय लोगों, वो चंगाई को नहीं पाता। अगर वो नहीं मानता तो मेरे प्रिय लोगों, उसका शरीर जैसा था वैसा ही रहता और उसी शरीर में वो जाता। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, उसने परमेश्वर के दास की बात को माना और परमेश्वर की दास परमेश्वर के आत्मा में होकर बोला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया कि यह चंगा हो जाएगा। और मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का दास ने उसके लिए कहा कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी मार। वो जब नहीं माना और वापस जा रहा था, क्रोधित होकर जब वापस जा रहा था, मेरे प्रिय लोगों, वो कोड़ के ही साथ जा रहा था, जबकि परमेश्वर ने उसके लिए डिक्लेयर कर रखा था, जबकि परमेश्वर का प्लान था कि एक दिन नामान क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, नामान को आना पड़ा परमेश्वर के सेवक के पास और नामान को परमेश्वर के सेवक के बात को मानना पड़ा। यह प्लान मेरे प्रिय लोगों कोई परमेश्वर के सेवक का नहीं है, यह प्लान स्वयं परमेश्वर का है। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान आपके लिए है कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आएंगे और आपको अपने साथ लेकर जाएंगे। लेकिन अगर आप और मैं नामान के समान परमेश्वर के वचन को सुनकर क्रोधित होते हैं, नामान के समान परमेश्वर के दासों के मुख से परमेश्वर का जो वचन निकलता है, जो आपको और मुझको स्वर्ग के राज्य में लेकर जाएगा, उसको मानने के द्वारा अगर हम उसे नहीं मानते, हम क्रोधित होते हैं और हम अपने रास्ते को लेकर चलते हैं, तो मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह अवश्य एक दिन आएंगे। लेकिन क्या हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, ये आपके और मेरे हाथ के ऊपर में है। इसीलिए आप और मैं क्या करें, परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर को हम धन्यवाद करें, परमेश्वर को हम निरंतर प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर आप मुझे क्या कीजिए, अपनी महिमा में लेकर चलिए। आप जैसा चाहते हैं वैसा आप मेरे जीवन में कीजिए। आप जो रास्ते में मुझे चलाना चाहते हैं, जैसे अपने वचन में चलाना चाहते हैं, वैसे ही आप मुझे अपने वचन में चलाइए, ताकि मैं आपके वचन में आगे बढ़ूं। मैं आपको जल्दी से और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ाना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन आपसे और मुझसे कहता है, यहां पर जब हम देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, वो जब यहां पर परमेश्वर का वचन यहां पर लिखा हुआ है, जब हम परमेश्वर के वचन में यहां पर देखते हैं कि जब नामान ने 7 बार डुबकी मारा और जैसे ही बाहर निकला, उसका शरीर बच्चे के समान हो गया, कोमल हो गया, उसका शरीर एकदम कोमल हो गया और वो उसका कोढ़ उसके जीवन से क्या हो गया, चला गया और वो आनंदित हो गया।
जो एक बात को लेकर दुखी था कि ये मेरा कोड़ी जीवन को लेकर जो दुखी था, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर ने उसके जीवन में एक आनंद का क्षण डाल दिया। उसका कोढ़ दूर हो गया, उसका कोढ़ दूर हो गया, वो चंगा हो गया। और उसके बाद जब हम आगे परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है जब ये चंगा हो गया तो 14 पद में लिखा है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार, देखिए यहां पर बाइबल हमें सिखाती है, तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के का सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। उसने परमेश्वर के वचन को माना और मेरे प्रिय लोगों, वो शुद्ध हो गया। उसका हक था, उसका अधिकार था, उसकी जो इच्छा थी कि मैं चंगा हो जाऊं, मैं शुद्ध हो जाऊं, मेरा शरीर कोमल हो जाए, मेरा शरीर अच्छा दिखे, और परमेश्वर ने उसके शरीर को अच्छा कर दिया, उसकी इच्छा को पूरी कर दिया। लेकिन हम जब यहां पर और बात देखते, पहली बात मैंने आपको बताया नामान कोढ़ी था, उसके बाद उसके परिवार के अंदर में एक छोटी बच्ची को बंधुआई में लेकर आए थे और उसने नामान के लिए एक संदेश बताया कि अगर आप वहां होंगे तो क्या हो जाएंगे, आप चंगे हो जाएंगे। तो 2 व्यक्ति, पहला नामान, दूसरा छोटी सी बच्ची, और तीसरा एलीशा, और चौथा जो व्यक्ति है उसके विषय में मैं आपको बोलता हूं। ये जो चौथा व्यक्ति है, ये इसका नाम है गेहजी, जो एलीशा का चेला है। ये गेहजी जो अभी तक बहुत खूबसूरत है, एनी टाइम एलीशा के साथ रहने वाला, बड़े बड़े मिरेकल्स देखने वाला, परमेश्वर के बड़े बड़े अद्भुत काम को देखने वाला, बड़े बड़े लोग एलीशा के पास में आए और बड़ी बड़ी बातों को ये इसने अपनी आंखों से देखा। और कुछ समय पहले ही इसने एक और बड़ा मिरेकल देखा था। कौन सा चमत्कार देखा था? कि नामान चंगा हो गया है मेरे प्रिय लोगों। लेकिन इसके अंदर में एक इच्छा थी, ये कुछ लेना चाहता था। नामान से उसके धन संपत्ति को लेना चाहता था। लालच इसके अंदर में काम कर रही थी, लेकिन इसने अपनी इच्छा को मार नहीं पाया, इसने अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया। नामान ने अपने घमंडी स्वभाव को छोड़ दिया, जो उसके इच्छा के विपरीत में उठ रही थी, गलत इच्छा उठ रही थी, क्रोधित हो रहा था, और क्रोध को उसने अपने जीवन से हटाया और परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार उसने यरदन नदी में डुबकी लगाया और अपनी चंगाई को ले लिया और वो शुद्ध हो गया, उसका शरीर अच्छा हो गया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, ये गेहजी के विषय में हम देखते हैं, ये जो चौथा व्यक्ति है गेहजी, ये चौथा व्यक्ति गेहजी ने अपनी इच्छा को नहीं मार पाया। इसके अंदर में गलत इच्छा उठी, ये लालच की इच्छा इसके जीवन में काम करने लगी। इसके अंदर में लालच काम कर गया, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, जैसे ही ये नामान चंगा हो गया, वो उसने एलीशा से कहा, यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, मैं कुछ भेंट न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इंकार ही करता रहा। ये नामान एलीशा को भेंट देना चाहता था, ये सोना चांदी और ये कपड़े लेकर आया था, उसमें से ये भेंट एलीशा को देना चाहता था, लेकिन एलीशा ने मना कर दिया। और ये सारा चीज को ये गेहजी सुन रहा था, देख रहा था। और मेरे प्रिय लोगों, जैसे ही ये नामान वहां से थोड़ा सा आगे निकला, मेरे प्रिय लोगों, इसकी इच्छा जो इसे पाप में गिराकर, जो ये परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की चंगाई, परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद में भरकर जो जीवन जी रहा था, कुछ समय के पश्चात इसका ये सारा आनंद, ये सारा खुशी नष्ट होने वाला था। क्यों? क्योंकि ये अपनी इच्छा को नहीं दबा रहा था। इसे मालूम था कि यह गलत है, क्योंकि मेरे प्रभु के दास ने जब उस भेंट को ग्रहण नहीं किया, उसने बोला कि हमें कुछ भी भेंट नहीं चाहिए, तो इसे उसके पीछे नहीं जाना था। ये लालच में आकर इसकी गलत इच्छा जो इसके जीवन में काम कर गई, ये नामान के
पीछे पीछे भागा और उसने बोला कि हमारे 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 घर पे 2 लोग आए हैं, हमारे पास 2 लोग आए हैं, उनके लिए कुछ हमें भेंट चाहिए। और मेरे प्रिय लोगों, जैसे ही उसने भेंट लिया और भेंट लेकर वापस आया और वापस उसे घर में रखा, और उसके बाद जैसे ही उसने अपने गुरु के पास में जाकर बोला, एलिसा जी ने जैसे ही उसे देखा, तू कहां गया था? तो उसने बोला, मैं कहीं नहीं गया। तो ये सारा वृत्तांत जो गेहजी ने नामान के साथ में बिताया, जो क्षण बिताया, उन सारे बातों को वो क्या विस्तार से कहने लगा कि जब तू वापस आ रहा था, जब तू उससे बात कर रहा था, सारी बातों को मैंने देखा। क्यों तूने ऐसा किया? जब हम इधर परमेश्वर के वचन में देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, यहां पर जब हम देखते हैं 26 पद में, जब हम देखते हैं 25 पद से यहां पे लिखा है, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहां से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तू कहां से आता है? तेरा दास कहीं नहीं गया। उसके बाद 26 पद में कहता है, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर के तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? मेरे प्रिय लोगों, एलीशा ने गेहजी को कहा, गेहजी, तूने गलत किया है। तुझे यह नहीं लेना था। तेरे लालची स्वभाव को मारना था, जो तेरी आशीष को तेरे जीवन से हटाने वाली है। और मेरे प्रिय लोगों, बाइबल 27 पद में लिखता है, इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। और वो हिम सा श्वेत हो गया। मेरे प्रिय लोगों, यहां पर बाइबल हमें क्लियर बता रही है, इसका गलत इच्छा इसके जीवन में कोढ़ को ले आया। इसका गलत इच्छा इसके वंश के लिए कोढ़ को ले आया, श्राप को ले आया। परमेश्वर ने इसे आशीष दिया था, एक अच्छा शरीर दिया था, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, इसकी गलत इच्छा ने इसके जीवन में कोढ़ को ले आया, इसके वंश के लिए कोढ़ को ले आया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आज आपको परमेश्वर के वचन के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको बोलना चाहता हूं,